नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन श्रेणियों यानी कि उन कैटेगरीज के बारे में जिनके तहत यदि आप केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो ऑनलाइन फॉर्म को भरने के बाद जो आपको सबमिशन कोड मिला है वह और कैटेगरी यानी कि श्रेणी से संबंधित कागजात आपको खुद केंद्रीय विद्यालय में जाकर जमा करवाने होंगे। तो इस जानकारी को देने के लिए हमने केंद्रीय विद्यालय संगठन की गाइडलाइंस 2019-2020 की खोली हुई हैं आपकी स्क्रीन पर। आपको हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आपसे हमें आवेदन करेंगे कि आप खुद गाइडलाइंस को पढ़ें और हमारी जानकारी को एक राय के रूप में लें और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय ज़रूर जाकर बात करें। तो चलिए अब हम बात करें उन कैटेगरीज की और उन श्रेणियों की। हमने केंद्रीय विद्यालय संगठन की गाइडलाइंस खोली हैं जो कि आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से ले सकते हैं इसकी जानकारी। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु दिशा निर्देश 2019-20 एवं उसके आगे। भाग ख विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान यानी कि स्पेशल प्रोविजंस। इसमें बहुत सारी श्रेणियां हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसके तहत आपको खुद जाकर कैटेगरी से संबंधित कागजात जमा करने होंगे और सबमिशन कोड भी जमा करवाना होगा। तो हम वह श्रेणियों के नाम आपको पढ़ते चले जाते हैं। इससे पहले हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इन श्रेणियों के अंतर्गत जो भी बच्चे आते हैं जब उनका एडमिशन होना होगा, अगर कक्षाओं में सीट्स पूरी हो गई होंगी उसके बावजूद इन बच्चों को एडमिशन मिलेगा। यह एडमिशन ओवर एंड अबव होगा। सबसे पहला, माननीय सांसदों के बच्चे और उनके आश्रित पौत्र पौत्रियां। जो माननीय सांसद हैं उनके बच्चे यानी उनके बेटा बेटी और आगे उनके बच्चे। केंद्रीय विद्यालय संगठन में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे और पौत्र पौत्रियां। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस में जो लोग काम करते हैं या फिर जो रिटायर्ड हैं उनके बच्चे, उनके बेटा बेटी और आगे उनके बच्चे। कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि अपने जॉब के ड्यूरेशन के ड्यूरिंग उनकी डेथ हो गई, उनका निधन हो गया, उनके बच्चे। अब हम आपको कुछ मेडल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। वह मेडल जिन्हें प्राप्त हैं उनके बच्चे। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। सेना मेडल आर्मी से, नौसेना मेडल नौसेना से, वायुसेना मेडल वायुसेना से प्राप्तकर्ताओं के बच्चे। साथ ही शौर्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा पुलिस पदक प्राप्तकर्ताओं के बच्चे। सरकार द्वारा आयोजित, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, सरकार द्वारा आयोजित SGFI या फिर CBSC या फिर राष्ट्र या फिर राज्य स्तर के खेलकूद में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले मेधावी बच्चे। इसके साथ स्काउट और गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता। आगे इकलौती कन्या संतान के बारे में भी जानकारी दी गई है यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड। इसके संबंध में आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आप अप्लाई कर रहे हैं और उसका जिक्र यहाँ स्पेशल प्रोविजन यानी विशेष प्रावधान में भी है, लेकिन आपको अगर आप उसके तहत अप्लाई कर रहे हैं तो आपको केंद्रीय विद्यालय में जाकर कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाना। आपका काम तभी खत्म हो जाता है जब आपका ऑनलाइन फॉर्म जमा हो जाता है। इसके अगला, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार अथवा राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा प्रारंभ किए गए बालश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता बच्चे। शिक्षकों के लिए निर्धारित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता शिक्षकों के बच्चे। साथ ही ललित कलाओं में राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर विशेष प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले बच्चे। केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसे हम KVS कहते हैं द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप प्रतिवर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं के कर्मचारियों के 100 बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। 30 जून तक दिया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय संघ मुंबई द्वारा जारी आदेशों पर विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के 60 बच्चों को प्रतिवर्ष भारत में कहीं भी स्थित केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा और 15 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय के छात्रावासों जिसे हम हॉस्टल कहते हैं में प्रवेश दिया जाएगा।
अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग, जिसे हम रॉ कहते हैं, के कर्मचारियों के 15 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय संगठन मुंबई के द्वारा जारी आदेश के अनुरूप प्रवेश दिया जाएगा। इसमें अधिकतम 5 सीटें दिल्ली में और शेष दिल्ली से बाहर दी जाएंगी, वह भी 30 जून तक। इसमें यह कहा गया है कि यदि उपलब्ध 12वें पॉइंट के बारे में बोला गया है, 13वें और 14वें के अंतर्गत पात्र बच्चों के प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त ना हो तो इन प्रावधानों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित सीमा तक अतिरिक्त नामों को मनोनीत किया जा सकता है 30 नवंबर तक। अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति संबंधित विद्यालय शिफ्ट में अनेक विवेकाधिकार कोटे के अंतर्गत अधिकतम 2 बच्चों के लिए प्रवेश के लिए संस्तुति कर सकते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर इन 2 प्रवेशों की संस्तुति एक ही कक्षा में अथवा अन्य कक्षाओं में बिल्कुल अलग अलग कुल मिलकर की जा सकती है। साथ ही दिल्ली में जहां केंद्रीय विद्यालयों के लिए भूमि डीडीए द्वारा प्रदान की गई है, उन केंद्रीय विद्यालयों में डीडीए के नियमित कर्मचारियों के बच्चों के लिए कक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन में 5 सीटें तथा अन्य कक्षाओं में कुल 5 सीटें सीमित होंगी। कक्षा 1 में प्रवेश सेक्शन की निर्धारित छात्र संख्या के अंदर होंगे, जबकि अन्य कक्षाओं में सेक्शन की निर्धारित छात्र संख्या से ऊपर होंगे। साथ ही हमने एमपी कोटा की बात करी थी, उसकी भी जानकारी दी गई है कि प्रत्येक माननीय सांसद जो राज्यसभा और लोकसभा द्वारा मनोनीत होंगे वह 10-10 निर्धारित प्रपत्र के द्वारा लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। सशस्त्र बलों के लिए प्रत्येक शिक्षा निदेशालय अर्थात सेना, वायुसेना और नौसेना एक शैक्षणिक वर्ष में पूर्व प्राथमिक कक्षा तथा कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं के प्रवेश हेतु 6 मामले भेज सकते हैं। अब आप देखेंगे विशेष प्रावधान में रक्षा बलों के बच्चों को प्रवेश के बारे में भी बताया गया है। हम आपको जल्दी से इसके बारे में भी बता देंगे। केंद्रीय विद्यालय वाले स्टेशन पर सशस्त्र बल के कर्मियों को स्थानांतरण पर आने पर या सेना निवृत्ति के बाद वहीं बसने की इच्छा रखने वाले या गैर परिवार स्टेशन पर तैनाती या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनाती के कारण अपने परिवार को कहीं अन्य रखना चाहते हैं जो केंद्रीय विद्यालय हो, तो ऐसे अभिभावकों के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रक्षा बलों एवं अर्धसैनिक बल द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर संवतः ही प्रवेश दिया जाएगा। यह प्रावधान भारतीय कोस्ट गार्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के मामलों में भी लागू होंगे। इसके बारे में यहाँ और भी जानकारी दी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी रक्षा बलों के बच्चों हैं या जो भी रक्षा बल के तहत यानी कि हमारे फोर्सेस के तहत लोग अप्लाई कर रहे हैं, कैटेगरी के तहत अप्लाई कर रहे हैं, वो हमारी गाइडलाइंस को पूरा पढ़ें। पूर्व प्राथमिक छात्रों को कक्षा पहली में प्रवेश। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से कक्षा पहली में संवतः प्रवेश के नियम सत्र 2008-9 से वापस ले लिया गया था। अब कक्षा 1 के सभी प्रवेश नए माने जाएंगे और इन पर प्रवेश दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई होगी। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जो पूर्व में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे लेकिन उनके माता पिता का स्थानांतरण होने के कारण या माता पिता के फील्ड एरिया में स्थानांतरण के कारण से होने वाले पुनः स्थापन के कारण से केंद्रीय विद्यालय के अलावा किसी अन्य विद्यालय में पढ़ने को बाध्य होना पड़ा, क्योंकि वहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं था, क्योंकि उस स्थान पर केंद्रीय विद्यालय नहीं था। और यदि संबंधित अभिभावक यानी पेरेंट का अगला स्थानांतरण ऐसे स्थान पर होता है जहाँ केंद्रीय विद्यालय है, अब जो ट्रांसफर हो रहा है वह ऐसी जगह पे है जहाँ की सेंट्रल स्कूल है, ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा की निर्धारित संख्या से ऊपर प्रवेश दिया जाएगा। अभिभावक को इस आशय का प्रमाण उपलब्ध कराना होगा। तो यह सारे हमने आपको बताए हैं, अभी यह सारे स्पेशल प्रोविजंस हैं यानी कि विशेष प्रावधान हैं। यदि आप इनके तहत केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली में अपने बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिशन कोड और कैटेगरी से संबंधित कागजात उस केंद्रीय विद्यालय में जाकर जमा करवाने होंगे जिसका जिक्र आपने फॉर्म के
दौरान करा है। साथ ही हम आपको कहना चाहेंगे कि हमारी इस वीडियो को आपने देखा, बहुत अच्छी बात है, और आपको इससे जानकारी अगर प्राप्त हो रही है तो हमें इसकी बहुत खुशी है। लेकिन हम आपको हमेशा यही राय देंगे कि आप किसी की भी राय मानने से पहले खुद केंद्रीय विद्यालय संघ की वेबसाइट को देखें, तथ्यों को जांचें और तभी कोई फैसला लें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अगली बार फिर मिलते हैं और हम आपको वादा करते हैं कि अगली बार भी हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जानकारी लेकर आएंगे जो कि केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित होगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।